बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल में हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे FSC पार्ट 1 फिजिक्स की। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हम एनुअल एग्जाम 2023 पंजाब बोर्ड्स के रिलेटेड, जिसमें लाहौर बोर्ड, गुजरांवाला बोर्ड, सियालकोट बोर्ड, इसके अलावा फैसलाबाद, इस्लामाबाद बोर्ड जिसे फेडरल बोर्ड भी कहा जाता है, उसके रिलेटेड पेपर पेयरिंग स्कीम आपसे शेयर कर रहे हैं। इस पेपर पेयरिंग स्कीम में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चैप्टर वाइज प्लस उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। चाहे वो क्वेश्चन आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, चाहे वो आपके एक्सरसाइज से रिलेटेड है, चाहे आपके इनर चैप्टर के अंदर वाले चाहे आपके क्वेश्चन हैं, तो उनका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो प्रीवियस 20 ईयर्स तक, चाहे पंजाब के किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको ये बार बार आए हुए हैं। तो स्टूडेंट्स आपने इन क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, लास्ट टाइम हमने वीडियो के अंदर ये किया था, चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे जो कि टोटल 21 थे, उसमें से मैंने आपको जस्ट 14 करवाए थे और उनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड किया था, एक आसान लैंग्वेज के अंदर उनको समझाया भी था। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन किए। आज हमने करने हैं चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर के अंदर वाले क्वेश्चन, यानी कि वो चैप्टर के अंदर से आपको क्या क्या शॉर्ट क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जस्ट 6 क्वेश्चन है, सिर्फ 6 क्वेश्चन आप करेंगे तो इससे ही आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि चैप्टर नंबर 2 जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये जो 6 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करने लगा हूं ना, ये भी इंपॉर्टेंट है। तवज्जो से आपने वीडियो को देखना है। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी स्टूडेंट्स शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। तो चले हम चलते हैं अपने पेज की तरफ, मूव ऑन करते हैं। आपने हर पेज को अंडरस्टैंड करना है अच्छे से और साथ साथ उसकी पिक भी लेते रहना है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखें, अब आपको ये क्वेश्चंस हैं जो आपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर से करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, आपने इनको ही ज्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये लिखा हुआ है कि इज इट पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है टू ऐड, कि हम ऐड कर लें 6 प्लस 4 आयोटा। ये आई नहीं, ये आयोटा है, ठीक है ना। तो कहता है नहीं ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह क्या है? वजह ये है 6 हमारे पास एक रियल नंबर है। रियल नंबर मीन्स हमारे पास एक गिनती का नंबर है। ये हमारी एक मतलब गिनती है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। गिनती के वर्ड्स में हमेशा गिनती के वर्ड्स ही ऐड होते हैं। क्या आप 4 में x जमा कर सकते हैं? नहीं, वो x प्लस 4 आएगा या 4 प्लस x आएगा। क्या आप 7 में z प्लस कर सकते हैं, y प्लस कर सकते हैं, t प्लस कर सकते हैं, k कांस्टेंट प्लस कर सकते हैं? नहीं। क्यों? वजह क्या है? इसी तरह आप इस 6 के अंदर 4i प्लस नहीं कर सकते। 6 एक रियल नंबर है और 4i हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर मीन्स इंटीजर, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स इंटीजर है। इस वजह से हम इसको ऐड नहीं कर सकते। आपने इस क्वेश्चन के आंसर को बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही लिखना है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको शो हो रहा है। ये क्वेश्चन क्या है? कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कीजिएगा ध्यान से, क्योंकि इस क्वेश्चन के रिलेटेड आपको डिफरेंट डिफरेंट किस्म के वो क्वेश्चन पूछता है। वो कहता है इफ ए इज इक्वल टू, आपके पास क्या है? ए की वैल्यूज आपके पास है 2i माइनस 2j, देन फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ ए। कहता है ये जो ए वेक्टर है ना, ये ए वेक्टर है। अगर देखो आगे उसने वर्ड लिख दे, चाहे कह दे इफ ए का वेक्टर, यानी कि ए के ऊपर चाहे तीर बना दे, आपको पता है कि वो ए का वेक्टर है। फिर चाहे ए के आगे वर्ड लिख दे वेक्टर, तो इसका मतलब होता है ए का वेक्टर। अब ये आपने ए का वेक्टर की ये वैल्यू आपको दी हुई है, आपने ओरिएंटेशन बतानी है। इस ए की ओरिएंटेशन आपने बतानी है कि इसकी ओरिएंटेशन क्या होगी। ओरिएंटेशन मींस यहाँ पे आपको पता है कि वो जो आप यूनिट वेक्टर निकालते थे, यूनिट वेक्टर आप कैसे निकालते हो? फार्मूला यूज करते हो ना, इस तरह ए की कैप इज इक्वल टू ए का वेक्टर डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड। तो आप इस तरह यहां से वो यही पूछ रहा है, कह रहा है मुझे इस ए के वेक्टर की ना यूनिट निकाल के दो, यूनिट वेक्टर मुझे एक ए वेक्टर का निकाल के दो, ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे, इस फार्मूले से रिलेटेड आपको दो चीजें निकालनी पड़ेंगी। ए का वेक्टर वो आपको पास मौजूद है, उसकी वैल्यू क्या है 2i माइनस 2j डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड आपको निकालनी पड़ेगी। तो मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड के लिए हमारे पास फार्मूला बनेंगे, क्योंकि दो वैल्यूज हैं 2i माइनस 2j, तो इसलिए हम फार्मूला लगाएंगे अंडर रूट ए एक्स का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ए वाई का स्क्वायर। मैंने नहीं लिखा, आप भी चाहे ना लिखिएगा, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। तो ए एक्स का स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? वो होगी 2i। तो हम i को नहीं लिखेंगे, खाली 2 को लिखेंगे।
तो मैंने अंडर रूट के अंदर लिखा 2 का स्क्वायर प्लस दरमियान में फार्मूले का, आगे लिखना था मैंने -2 का स्क्वायर, तो वो स्टूडेंट थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, आप इसमें माइनस का वर्ड साथ में लिख दीजिएगा। ये आ जाएगी अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस फिर ब्रैकेट में -2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 प्लस -2 का स्क्वायर करेंगे वो भी प्लस में 4 आएगा, तो 4 प्लस 4 अंडर रूट 8, और इस अंडर रूट को अगर आप सोल्व करो ना, वो आपके पास वैल्यू आती है 2 अंडर रूट 2, 2 बाहर और अंडर रूट 2 अंदर। ये कैसे बल आती है? जब आप 8 का अंडर रूट लेते हैं वो पॉइंट में यहाँ से आता है। अब आपने अंडर रूट नहीं लेना है 8 का, ठीक है? अब आपने क्या करना है, इसको ना सोल्व करना है। आपको पता है हम ज़ुज़ाफ़िकल निकाला करते थे, एलसीएम निकाला करते थे। इसका निकालें 8 का एलसीएम, तो 2 की टेबल पे 3 टाइम दफ़ा 8 जाता है। 2 2s आर 4 और 4 2s आर 8, और अब आपके पास 8 आ गया। अब 8 को किस तरह सोल्व करेंगे? अब आपके पास 3 2 आएँगे। ये एक में जो स्टूडेंट्स मैथ में उनको पता होता है, 3 2 आए हैं तो 2 2 2 का पेयर बन जाएगा, 1 2 सेपरेट आ जाएगा। जिस 2 2 का पेयर बनेगा वो आ जाएगा 2 की पावर 2, और वो अंडर रूट से कैंसल आउट हो जाएगी, वो 2 आ जाता है अंडर रूट से बाहर, और जो एक 2 बचा हुआ है वो अंडर रूट के अंदर आ जाएगा। तो इस तरह आपके ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या निकलेगी? 2 अंडर रूट 2। ठीक है ना स्टूडेंट्स? अब पुट करें इस वैल्यू को फार्मूले के अंदर यूनिट वेक्टर निकालने के लिए। आपको क्वेश्चन में ए की ओरिएंटेशन बता दे, याद रखिएगा आपने यूनिट वेक्टर ही निकालना है। ठीक है ना? ये अंडरस्टैंड करें इस क्वेश्चन को, ठीक है ना? तो आपको कह दे फाइंड आउट करने के लिए यूनिट वेक्टर, या कह दे फाइंड द ओरिएंटेशन, आपने यही करना है। ओरिएंटेशन ए वेक्टर की कह दे, ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालने को कह दे, तो आपने यूनिट वेक्टर ही निकालना है। अब फार्मूले में पुट करें, फार्मूला आपके पास क्या था? ए की कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड। तो ए वेक्टर की वैल्यूज क्या है क्वेश्चन में दी हुई है? 2i माइनस 2j। डिवाइड करें उसकी मैग्नीट्यूड को ए वेक्टर की, वो है 2 अंडर रूट 2। अब इस ना वैल्यू को ना बटे के नीचे जो वैल्यू है आई है ना मैग्नीट्यूड की, इसको स्टूडेंट्स क्या करें, अलग-अलग दोनों वैल्यूज के ऊपर डिवाइड करें, ठीक है ना? तो आप लिखेंगे 2i डिवाइडेड बाय 2 ओवर अंडर रूट 2 माइनस 2j डिवाइडेड बाय 2 ओवर अंडर रूट 2। 2 2 से कैंसिल आउट हुआ तो 1 i से मल्टीप्लाई हुआ, तो आपके पास आएगा i ओवर अंडर रूट 2 माइनस 2 2 से कैंसिल आउट हुआ, और j 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो आ गया j ओवर अंडर रूट 2, और दैट इज द आंसर ऑफ एक वेक्टर की एक के यूनिट वेक्टर का, ठीक है ना? तो मैं दोबारा से कह देता हूँ, अगर आपको वो इस तरह क्वेश्चन दे दे, इसके अलावा कोई भी वैल्यू दे दे, मिसाल के तौर पर वो आपको वैल्यू देता है a इज इक्वल टू 4i माइनस 5j, फाइंड द यूनिट वेक्टर, तो आप ऐसे ही सोल्व करेंगे। अगर कहते हैं फाइंड द ओरिएंटेशन ऑफ ए वेक्टर, फिर भी ऐसे ही सोल्व करेंगे। ओरिएंटेशन और यूनिट वेक्टर का सेम ही मतलब है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप स्टूडेंट्स के शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्या कहता है? कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विद एग्जांपल। यहाँ ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी कह सकता है, स्टेट बोथ द कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम, या इस तरह भी कह सकता है आपको कि एक्सप्लेन करें फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विद इक्वेशन। आपको किसी भी तरह से कह दे, लेकिन क्वेश्चन में आपको वो ये पूछा हो कि दोनों इक्वेशन को डिस्क्राइब कर दो, एक्सप्लेन कर दो विद इक्वेशन के साथ, कहे चाहे ना करे, कहे चाहे एग्जाम्पल के साथ, कहे चाहे ना करे, कहे आपने क्वेश्चन का आंसर यही ही लिखना है, ठीक है ना? फर्स्ट कंडीशन आपको क्या कहती है? फर्स्ट कंडीशन आपको ये कहती है कि जब हम ना किसी भी बॉडी के ऊपर एक से ज्यादा फोर्स लगाते हैं ना, तो नेट जो फोर्स होती है वो जीरो के इक्वल हो जाती है। ये कहती है फर्स्ट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना? यानी कि अगर एक इक्विलिब्रियम का मतलब होता है किसी भी बॉडी को मतवाजन रखना, बराबर रखना, ना वो एक साइड को झुके ना वो दूसरी साइड को झुके। तो कहता है अगर आप, फर्स्ट इक्वेशन ये कहती है अगर आप किसी भी बॉडी को मतवाजन रखना चाहते हो, बराबर रखना चाहते हो, तो उसके दोनों साइड्स के ऊपर आप चाहे एक फोर्स लगाओ, दो फोर्स लगाओ, 8 फोर्स लगाओ, 10 फोर्स लगाओ ना, जब उन तमाम फोर्सेस को ऐड करोगे ना, तो वो फोर्स का सम बराबर जीरो आएगा। तब ही वो इक्विलिब्रियम की फर्स्ट कंडीशन को सोल्व करेगा, तब ही वो चीज जो है वो मतवाजन रहेगी, बराबर रहेगी। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम की फर्स्ट इक्वेशन है। अब इक्विलिब्रियम की सेकंड इक्वेशन आपको क्या कहती है? ये इक्वेशन आपको कहती है कि जब नेट टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, टॉर्क का क्या मतलब होता है? टॉर्क का मतलब होता है किसी भी चीज का ना एक पॉइंट के इर्द गिर्द ऐसे रोटेट करना, ठीक है। अब कहता है अगर कोई चीज रोटेट करती है, अब आप उसको रोटेट कर रहे हो, लेकिन उसको मिड में आप उसको खड़ा करना चाह रहे हो कि वो इस तरफ को भी ना रोटेट करे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी ना रोटेट करे, वो राइट हैंड साइड पे भी ना रोटेट करे, तो क्या करना पड़ेगा? आपको एक से ज्यादा टॉर्क लगाने पड़ेंगे, और उन टॉर्क का समीशन अगर जीरो आ जाए ना, नेट समीशन जीरो आ जाए, यानी कि नॉट नेट टॉर्क जीरो के इक्वल हो जाए, तो याद रखना वो चीज़ जो है वो बिल्कुल मतवाज़न खड़ी हो जाएगी। यानी कि राइट हैंड साइड के ऊपर भी 2 टॉर्क लग रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर भी 2 टॉर्क उसी वैल्यू के लगेंगे, तो आपको नेट रिज़ल्ट 0 आएगा। ठीक है ना? तो ये आपकी फर्स्ट एंड सेकंड कंडीशन थी किसकी? इक्विलिब्रियम की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली ये पूछा जाता है।
अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, अब आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 आपको शो हो रहा है। ये क्वेश्चन आपको क्या कहता है? क्वेश्चन आपको ये कह रहा है, स्टेटमेंट ये है कि डिफाइन द फॉलोइंग रिजल्टेंट वेक्टर, नल वेक्टर, सबट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। ये मोस्ट रिपीटेड डेफिनेशंस हैं जो इस चैप्टर के अंदर से वो पूछता है। तो ये तमाम डेफिनेशंस आप स्टूडेंट्स ने अपनी बुक से भी याद की होती हैं। इन तमाम डेफिनेशन को फर्ज करो अगर आप किसी टीचर के नोट्स पढ़ रहे हैं, उनके ऊपर भी मौजूद होंगी, ये आपको की बुक के अंदर से भी मिल जाती हैं। तो इसका मैंने आंसर नहीं लिखा हुआ। हाँ, अगर आप स्टूडेंट्स को बुक से इसका आंसर चाहिए तो सी करें, देखें पेज नंबर बुक का 22 से लेकर 27 तक। तो आपको इन तमाम डेफिनेशंस का ना सॉल्यूशन जो है वो आसान वर्ड में लिखी हुई है बुक के अंदर भी। तो आपने ये तमाम डेफिनेशन बुक के अंदर से कर लें, चाहे नोट से कर लें, चाहे किसी भी राइटर की बुक से कर लें। तो आपने इन डेफिनेशन को कभी भी स्किप नहीं करना। ये वो पेज नंबर 22 से लेकर 27 के दरमियान जितनी भी डेफिनेशंस आ रही है ना, ये तीन डेफिनेशंस मोस्ट रिपीटेड है और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं ये। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये अंडरस्टैंड कीजिएगा ध्यान से। कहता है अगर मेरे पास फाइंड आउट द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर 12i माइनस 5j। कहता है अगर आपके पास एक वेक्टर की डायरेक्शन हो 12i माइनस 5j तो उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड आउट कर दो। स्टूडेंट्स इसकी जगह आपको ओरिएंटेशन का भी वर्ड वो कहता ना, तो आप स्टूडेंट्स ने यूनिट वेक्टर ही मालूम करना था। वजह क्या है कि ये जो आपको क्वेश्चन में दिया होता है ना 12i प्लस 5j या प्लस 7j या प्लस 18j, तो ये उस वेक्टर की डायरेक्शन बताई होती है। ठीक है ना, यानी कि आपको ए वेक्टर बताया होता है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे। तो यूनिट वेक्टर का फार्मूला क्या होता है? ए के ऊपर कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड। तो फार्मूला क्या यूज करेंगे? आपके पास ए वेक्टर मौजूद है, वो क्या है 12y माइनस 5j। ठीक है ना, क्योंकि ए वेक्टर शो करता है वेक्टर की डायरेक्शन को, तो वो हमारे पास क्वेश्चन में दी हुई है 12y माइनस 5j। हाँ, डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड, हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए फार्मूला हम यूज करते हैं कौन सा? ए की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू अंडर रूट ए एक्स का स्केयर प्लस ए वाई का स्केयर। तो ये चाहे ना लिखे तो आप डायरेक्ट लिख दें 12 का स्केयर प्लस ब्रैकेट में आगे माइनस अब आएगा, क्योंकि पीछे मैं माइनस लगाना भूल गया था, इस दफा माइनस लगा दिया गया। माइनस 5 का स्केयर, तो 12 का स्केयर लेंगे तो 144 प्लस माइनस 5 का स्केयर लें तो वो प्लस में ही आंसर आता है 25। तो 144 प्लस 25 तो 169 अंडर रूट आ जाएगा। तो 169 का अंडर रूट लें तो वो कंप्लीट अंडर रूट आता है 13। तो स्टूडेंट्स आप क्या करेंगे? पुट करेंगे ये मैग्नीट्यूड की वैल्यू को फार्मूले के अंदर, तो डायरेक्शन वो यूनिट वेक्टर मालूम हो जाएगा। तो ए का यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए की मैग्नीट्यूड। ए वेक्टर क्या था? 12i माइनस 5j डिवाइडेड बाय 13। अब ये 13 क्योंकि नहीं कटता, 12 के ऊपर भी नहीं कटता, ये 5 के टेबल पे भी नहीं कटता, तो स्टूडेंट्स आप क्या करोगे? ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे भी लिख सकते हो या इसको सेपरेट करके भी लिख सकते हो, 12i डिवाइडेड बाय 13 माइनस 5j डिवाइडेड बाय 13। इस तरह भी इसका आंसर लिखा जा सकता है। तो आपको किसी भी वेक्टर की ओरिएंटेशन पूछ रहे, उस वेक्टर की आपको यूनिट वेक्टर निकालने को पूछ रहे, तो याद रखिएगा आपने क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर ही निकालना है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 और लास्ट क्वेश्चन है ये, इसको देखिएगा जरा, अंडरस्टैंड कीजिएगा ध्यान से। क्वेश्चन आपको क्या कहता है? कहता है व्हाट इज नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, नेगेटिव वेक्टर क्या होता है इसको डिफाइन करें, या उसके साथ ही आपको समझने के क्वेश्चन साथ एक और डाल रहा है। वो क्वेश्चन क्या डाल रहा है? कहता है ये बता दो कि किस तरह हम एक वेक्टर, मेरे पास बी वेक्टर है, उसको मैं ए वेक्टर से सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। ये क्वेश्चन आपको इस तरह भी आ सकता है। और कहता है कि सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर बताएं, हम किसी भी, हमारे पास कोई भी दो वेक्टर हैं, हम उसको किस तरह सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मुझे आंसर बता दें। वो क्वेश्चन वाला आपको ये कह रहा है। अगर आपको क्वेश्चन ये अंडरस्टैंड हो जाता है कि पेपर में कि हमसे वो ये पूछ रहा है कि हम किस तरह दो वेक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो वेक्टर्स अंदर कह दे ए और बी, चाहे ना कहे, तो याद रखिएगा जो आंसर आपको मैं देने लगा हूं ना, आपने यही लिखना है सबसे पहले। क्योंकि इस क्वेश्चन में, ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर आप देखो ना, तो उसने आपसे नेगेटिव ऑफ वेक्टर भी मांगा है। तो नेगेटिव वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जब हम किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। मिसाल के तौर पर एक वेक्टर है मेरे पास, वो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है, लेकिन मैं उसकी डायरेक्शन को उल्टा कर राइट से लेफ्ट की तरफ कर दूं, तो इसका मतलब है मैंने नेगेटिव ऑफ वेक्टर कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अब वेक्टर सब्सट्रैक्शन को समझिएगा। वेक्टर सब्सट्रैक्शन कैसे होता है? जब हम दो वेक्टर्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो हम फार्मूला यूज करेंगे a माइनस बी। ठीक है ना, तो a माइनस बी का फार्मूला यूज करेंगे तो ये हमारा आंसर a माइनस बी करने के बाद इक्वल के बाद भी हमारा आंसर a माइनस बी ही आए। तो याद रखिएगा
इससे क्या जाहिर होगा कि आपका जो वेक्टर सब्ट्रैक्ट हुआ है ना वो बिल्कुल ठीक सब्ट्रैक्ट हुआ है। आपने सब्ट्रैक्ट कैसे करना है अब ये नेक्स्ट पेज के ऊपर मैं आपको समझाता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर आप बी वेक्टर को ए वेक्टर से निकालना चाहते हो ना तो याद रखना, जिस वेक्टर को जिसमें से निकालना है ना उस वेक्टर को ना आप उसकी डायरेक्शन को रिवर्स करो। अगर आप बी वेक्टर को ए वेक्टर से निकाल रहे हो ना तो ए वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज नहीं करना, बी वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करना है, क्योंकि आप बी में से ए निकाल रहे हो। ठीक है, अगर ए में से बी निकाल रहे हो तो फिर आपने ए वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करना है। तो इसके लिए हमारे पास क्या बनेगा, ए माइनस बी, एक वेक्टर है ए माइनस बी, मतलब वेक्टर ए में से हम वेक्टर बी को माइनस करेंगे, या इसको इस तरह समझ रहे हैं कि वेक्टर बी में से हम वेक्टर ए माइनस कर रहे हैं, तो वो किसके इक्वल आना चाहिए, वो आना चाहिए ए वेक्टर प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस बी वेक्टर। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस और इक्वल की राइट हैंड साइड भी आपके पास बिल्कुल ठीक आएगी, वही ए माइनस बी वेक्टर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे माइनस बी आपको ब्रैकेट के अंदर क्या शो कर रहा है कि आपने वेक्टर बी की डायरेक्शन को चेंज किया है। तो चाहे आप वेक्टर बी की डायरेक्शन को चेंज कर दें, अगर एक वेक्टर बी है वो पॉजिटिव में है तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करें वो नेगेटिव में हो जाएगा, तो आपके पास सब्ट्रैक्शन का ही फॉर्मूला लगेगा। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 था, लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सो आपको ये तमाम क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। जितने भी आप चाहे पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, आपने ये तमाम क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। इसके अलावा आप एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चन करना चाहते हो तो वो आप चाहे कर ले, लेकिन इन क्वेश्चन को आपने कभी भी स्किप नहीं करना। स्टूडेंट्स, अब आपने ये देखा, ये इंपॉर्टेंट 6 क्वेश्चन थे, आपने इनको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये बहुत ज्यादा दफा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं पंजाब के अंदर, लाहौर बोर्ड से बिलोंग करें, गुजरांवाला, सरगोदा, गुजरात, मुल्तान, फैसलाबाद बोर्ड हो, फेडरल बोर्ड, किसी भी बोर्ड से आप बिलोंग करते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। आपने इन क्वेश्चन को स्किप नहीं करना। हाँ, इसके अलावा जो आपको रिमेनिंग भी कुछ आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करना चाहते हैं तो वो चाहे कर लें, लेकिन ये 20 क्वेश्चन आपने स्किप नहीं करने। तो स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है ना, उसकी मैंने वीडियो इस डिस्क्रिप्शन के अंदर उसका लिंक प्रोवाइड कर दिया। आप जाएं, जिस स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज वाले शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का सॉल्यूशन वाली बुक वो वीडियो नहीं देखी हुई, आप उस वीडियो को भी देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।